हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 2 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। तो प्रश्नावली 2 के अंदर बहुपद में आपको कुल 4 नंबर के प्रश्न आपको मिलते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 3, 2 वस्तुनिष्ठ आकार के आते हैं यानी अवैध वाले, और एक आता है आपका लघुत्तरात्मक, वो भी 1 नंबर का होता है, शॉर्ट टाइप आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नों की, यानी अवैध वाले प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद y बराबर px का आलेख किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो y बराबर px कुछ इस प्रकार का आलेख आपका बनेगा, जिसको हम परवलय कहते हैं। ठीक है, तो परवलयाकार आकार यहां बनेगा द्विघात बहुपद। अब क्वेश्चन नंबर 2, ax² प्लस bx प्लस c के द्वारा निरूपित आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए कि बहुपद में x की अधिकतम घात जितनी होगी उतनी ही जगह पर यानी उतने ही बिंदुओं पर उसका आलेख काटेगा। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये 2 बिंदुओं पर इसका आलेख काटेगा। ठीक है, x अक्ष को, तो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर यहाँ पर वो काटेगा, तो इसका आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात बहुपद x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है, ज्ञात कीजिए। मतलब तो आपको शून्यकों का योगफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है ओनली। तो इसके लिए आपको शून्यक नहीं निकालने हैं, तो शून्यकों का योगफल गुणनफल का जो सीधा सूत्र है उसका यूज करना है। तो सबसे पहले व्यापक समीकरण का उपयोग करके तुलना करके ABC के मान लिख लेने हैं आपको। तो ये आपका बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6, आपका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a का मान यहाँ तुलना करने पर क्या आएगा, 1, b का मान क्या आएगा, x का गुणांक कितना है, b का मान 5 के बराबर है, और c मतलब अचर पद कितना है, 6। तो a का मतलब होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 होगा। b का मान जो होता है वो होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, प्लस का 5, और अचर पद जो होता है उसको कहते हैं c, तो c का मान है 6। अब बात करते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योगफल जब निकालते हैं डायरेक्टली तो वो होता है माइनस के b बटा a, यानी माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, 5 है, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस के 5 बटा 1, a का मान कितना है, 1, तो 5 बटा 1 यानी कि माइनस का 5। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया है, माइनस का 5। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है c बटा a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद कितना है, c का मान कितना है, 6, और a का मान कितना है, 1, तो 6 बटा 1 यानी कि 6। तो आपका उत्तर जो होगा वो होगा शून्यकों का योग यानी माइनस का 5 और गुणनफल 6। तो यहाँ देखो इसने शून्यकों का योग पहले बोला है, तो पहले योग वाला उत्तर ही आपको ढूंढना है। तो पहले योग कितना, माइनस का 5, तो देखो माइनस का 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब गुणनफल देखो, गुणनफल कैसा है, प्लस का 6, तो प्लस का 6 केवल इसमें है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, राइट बी, -5, 6। ध्यान रहे कि प्रश्न में जैसे पहले जो मान नाम लिखा है उसका मान भी पहले ही आपको लिखना है। तो योग है तो पहले योग का मान लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद 3x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो ये है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग, इसने गुणनफल पूछ लिया है। तो शून्य का गुणनफल अभी हमने निकाला था c बटा a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a का मान तो है 3, b का मान है -4 और c का मान है 1। ठीक है, तो a का मान 3, b का मान -4 और c का मान 1। शून्य का गुणा निकालना है तो c बटा a यानी 1/3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप वही ABC का मान निकालें। तो यहाँ पर हमने व्यापक समीकरण से तुलना की व्यापक बहुपद से, तो a का मान कितना आया है, 1, क्योंकि x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। x का गुणांक कितना है, 5, तो b का मान 5 हो गया। अचर पद माइनस का 2 है तो c का मान हो जाएगा -2। ये हमने ABC का मान लिख लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा भी मान निकाल लेंगे।
तो चलिए मैं इसको 1/अल्फ़ा और 1/बीटा को थोड़ा हल करते हैं। तो इसमें अल्फ़ा बीटा आपको लघुत्तम ले लेना है, अल्फ़ा इंटू बीटा लघुत्तम हो जाएगा। जब अल्फ़ा का इसमें भाग लगेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा में, तो बीटा बचेगा, तो बीटा ऊपर आएगा, बीटा प्लस इधर बचेगा अल्फ़ा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर बच जाएगा और नीचे बचेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग ऊपर आएगा और शून्यकों का गुना नीचे आएगा। अब शून्यकों का योग किसको कहते हैं? माइनस के b/a, और गुना किसको कहते हैं? c/a। ठीक है, यहाँ a से a कट गया है तो क्या बचेगा? माइनस के b/c। तो b का मान कितना है? 5 है, तो माइनस का 5 बटे c का मान कितना है? माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गई तो ये बचेगा 5/2। तो इसका राइट आंसर होगा 5/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुपद x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आप x की घात 2 तो यहाँ पर अधिकतम है ही है, लेकिन एक x यहाँ पे भी है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की घात अधिकतम कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो शून्य कितने आ जाएंगे? 3। बहुपद p ऑफ y बराबर y की घात 3 माइनस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर भी y की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, क्योंकि यहाँ पर चर कौन सा है? y है, तो y की अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 3। तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 8, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं होगा। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है, शून्यक आपको दे दिए हैं, तो शून्यक दे दिए हैं, तो आप देखो यहाँ पे इसका रूप अलग दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा, दूसरा है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो जब इस रूप में दिया जाए तो हमने जो पढ़ा था सूत्र ये था कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुना। तो इसका जो रूप बनेगा गुणनखंड जब करते हैं तो ये बनता है एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आपका बहुपद होगा जब अल्फ़ा और बीटा इसके क्या दिए हैं? शून्यक। अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हों तो आपका जो बहुपद होता है वो ये होता है एक्स माइनस पहला शून्यक गुणा एक्स माइनस दूसरा शून्यक, यानी एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद की घात होती है, तो आपको पता है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1, क्योंकि उसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी, तो इसका बहुपद की घात भी कितनी होगी? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 3 और x माइनस 4 है, तो एक ऐसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है या कोई नहीं? तो यहाँ पर ये 2 घात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 2। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो x की घात 2 बन जाएगी, तो इस तरह से ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 के आपको शून्यक निकालने हैं, तो इसका गुणनखंड करना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग यानी बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। तो शून्यक आपके हो जाएंगे, दोनों को 0 के बराबर करना है, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0 किया, तो यहाँ से एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का 2, और x माइनस 2 को 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर प्लस का 2, तो यानी शून्य का आएंगे प्लस का 2 माइनस का 2। तो आपका उत्तर है से। चलिए नेक्स्ट, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 6 है, तो के का मान क्या होगा? तो शून्यकों का योग दिया है इसने, तो चलिए वही सवाल करते हैं सेम जो शून्यकों का योगफल वाला है, इसकी व्यापक बहुपद से तुलना करते हैं व्यापक रूप से। तो a बराबर आएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का k, क्योंकि x का जो गुणांक है वो b होता है, तो यहाँ पे k है वो माइनस का, तो b बराबर हो जाएगा माइनस का k। c का मान होता है अचर पद, तो c का मान है 5। अब शून्यकों का योग आपको दिया है 6। अब आप जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस के b बटा a, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस b बटा a बराबर 6 के बराबर कर दिया हमने। b का जो मान है वो k के बराबर माइनस k है, तो यहाँ माइनस
बाहर और माइनस का के ही इसका मान है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, बटे में आएगा 1 क्योंकि ए का मान तो 1 ही है, तो के बटा 1, और 1 तो कोई मतलब नहीं है, 1 का 6 से गुणा हो गया एक तरह से, तो के बराबर कितना आ गया डायरेक्टली 6, तो के का मान कितना है यहाँ पे 6 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। n घात वाले किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। कोई बहुपद है जिसमें n घात हैं, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद है तो घात कितनी होती है 1, तो शून्य भी कितना होता है 1। द्विघात बहुपद है तो घात कितनी होती है 2, तो शून्य भी कितने होते हैं 2। इसी प्रकार 3 घात का बहुपद आता है तो शून्य भी 3। तो इसी प्रकार अगर आगे बढ़ते जाएं, 4 घात वाले में 4 शून्य, 5 घात वाले में 5 शून्य, तो n घात वाले में n शून्य, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी n। चलिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद ax² प्लस 3x माइनस 5 के शून्यकों का गुणनफल दिया है -1/2, तो a का मान कितना होगा? तो यहाँ पे शून्य को गुणनफल दे दिया है, तो सेम अब देखिए यहाँ पे a की तुलना a से ही करनी है, तो a का मान a ही है यहाँ पे, क्योंकि ax² ही लिखा हुआ है, तो a का मान 1 a ही रहेगा। b का मान यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, तो b का मान है 3। अचर पद c है तो c का मान कितना है -5, तो c का मान हो जाएगा -5। अब आपको शून्य को गुना दिया है ना, तो शून्यकों का गुना बराबर 1/2 ये आपको दिया है। अब चूंकि शून्य को गुना क्या होता है c/a, तो यहाँ लिख देंगे c/a बराबर 1/2। c का मान कितना है -5, तो -5/a, a का मान a ही है, तो -5/a बराबर -1/2, तो माइनस से माइनस कट गया है, ठीक है। तो ये बचेगा 5/a बराबर 1/2। a का 1 से गुणा हो जाएगा और 5 का 2 से हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 5 दूनी के 10, तो a का मान कितना आ गया है +10, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक आपको ज्ञात करने हैं और पता लगाना है शून्यक कैसे होंगे, दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, या एक धनात्मक होगा एक ऋणात्मक होगा, या शून्यकों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे b² - 4ac का मान निकालेंगे, ठीक है। तो b² - 4ac का हमने मान निकाला, तो b² - 4ac का जो मान आएगा, सबसे पहले abc का मान निकाल लीजिए आप। तो हमने b² - 4ac का मान निकाला, abc का मान निकाल के, तो a का मान है 3 प्लस का, b का मान है प्लस का 4 और c का मान है प्लस का 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी के सभी मान कैसे हैं, प्लस के हैं। आप इसको हल नहीं करोगे तब भी आप कह सकते हो इसके दोनों मूल दोनों शून्य कैसे आएंगे, ऋणात्मक। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये पता चल जाए कि इसके शून्य वास्तविक हैं। तो b² - 4ac का मान निकाल लेते हैं इसके लिए। तो जैसे आप b² - 4ac का मान निकालोगे, तो b का मान है 4 का वर्ग -4 × ac, a का मान है 3 और c का मान है 1, तो 4 × 16 -4 × 12 × 1 यानी 12, 16 में से 12 गए जो कितने बचे प्लस के 4। तो b² - 4ac का मान धनात्मक आ गया है, यानी >0 आ गया है। तो इसका मतलब कि इसके मूल बराबर अलग अलग होंगे और वास्तविक भी होंगे। अब रही बात धनात्मक और ऋणात्मक की, तो यहाँ पे सारे के सारे मान प्लस में दिए हैं, इसलिए इसके दोनों मूल के दोनों जो शून्य आएंगे वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक, ठीक है। क्योंकि जब इसके गुणनखंड करेंगे या फिर आप श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे तब भी आप इसका ऋणात्मक मान ही प्राप्त कर पाओगे। तो दोनों जो शून्यक हैं वो कैसे आएंगे, ऋणात्मक। चलो आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² - 5x प्लस 6 के शून्यक कैसे होंगे। तो सेम सवाल यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे देखो माइनस का 5 है बीच में, तो पहले आप b² - 4ac का मान निकालो। b² - 4ac का मान निकालते हैं तो b का मान है -5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 -4 × ac, तो a का मान है 1 और c का मान है 6, तो ये हो गया 24। 25 - 24 यानी 1 और e > 0 आ गया प्लस में, ठीक है। तो अब a और c का जो गुणा करेंगे हम वो कितना आएगा, 6 × 6 प्लस का आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों ही मान प्लस के हो जाएंगे क्योंकि बीच में तो माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों मूल कैसे हो जाएंगे, धनात्मक। ओके, यदि सभी प्लस प्लस के आते हैं यानी b प्लस का आता है और ये भी प्लस के आते हैं तो आपके मूल होंगे ऋणात्मक, यानी शून्य होंगे ऋणात्मक। यदि जो b का मान है वो माइनस में है और ये दोनों धनात्मक हैं तो आपके दोनों मूल होंगे धनात्मक, ठीक है। बहुपद x² - 5x - 3 के शून्यक होंगे। तो यहाँ पर भी आपको सेम विधि अपनानी है। आप चाहो तो देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, आप इनके शून्यक निकाल सकते हो। शून्यक निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके शून्यक कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने b² - 4ac का मान निकाला है
तो b का मान है -5, तो -5 का वर्ग यानी 25 माइनस 4ac, तो 4 गुणा 1 गुणा -3, तो 4 तिया के 12 यानी 37, तो 37 ग्रेटर देन 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया है 0। अब हमने a और c का गुणा किया यहाँ पे, तो a का मान तो है 1 और c का मान है -3, तो ये हो जाएगा -3, यानी एक मूल तो इसमें माइनस आएगा और एक मूल आएगा प्लस में, तो इसका मतलब ये हो गया एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आप चाहो तो सीधे ही इसके शून्य निकाल करके पता लगा सकते हो कि इसके मूल कैसे आ रहे हैं, यानी इसके शून्य कैसे प्राप्त हो रहे हैं। ओके, चलो द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे वही b² माइनस 4ac का मान निकालो, पहले शून्यों का अस्तित्व है या नहीं, तो आप निकालेंगे -2 का वर्ग, यानी b का मान है -2 माइनस 4ac, a का मान है 1 और c का मान है 5, तो 2 का वर्ग होता है 4 और 4 पंजे 20 ही हो गया, तो -20, तो ये बचेगा -16। अभी लेस देन 0 हो गया, b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, इसका मतलब शून्यकों का अस्तित्व नहीं होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे शून्यकों का अस्तित्व नहीं है, तो आपका उत्तर होगा द। वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 3 और 4 हैं होगा। तो यहाँ पे आपको बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक आपको दे दिए 3 और 4, तो सबसे पहले शून्यकों का योग निकालेंगे, गुणा निकालेंगे, तब आपको उसका बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा किया हमने, तो 3 + 4 = 7 और गुणनफल किया 3 × 4 = 12। ठीक है, दोनों प्लस में है, तो आपका शून्यक बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 7x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है 12, तो आपका बहुपद बन गया है x² माइनस 7x प्लस 12, x² माइनस 7x प्लस 12। ओके, आप इसके लफड़े मत पढ़ना। ठीक है, तो इसका बहुपद ही हो गया। आप सीधा सूत्र याद रखें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आपका मान आ जाएगा। x² माइनस इसका जोड़ है 7x और इनका गुना है 3 × 12, तो x² माइनस 7x प्लस 12, ये आपका बहुपद हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद x² माइनस kx माइनस 4 का एक शून्यक है -1, तो k का मान क्या होगा। तो एक शून्यक आपको दे दिया है, तो आप क्या करेंगे, शून्यक का मान इसमें रख देंगे, क्योंकि जब भी आप इसका मान 1 दे दिया है तो इसका मतलब ये इसको संतुष्ट करेगा, बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने x बराबर 1 रखा माइनस का, तो आपका बहुपद है x² प्लस का kx माइनस 4 का एक शून्यक है -1, तो x बराबर -1 रखो, तो p ऑफ -1 बराबर 0 आना चाहिए। तो जैसे हम इसमें -1 रखेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमने देखो x की जगह लिखा -1 का वर्ग प्लस k इंटू x है, तो -1 x की जगह पे, फिर -4 बराबर 0। माइनस वर्ग का जब -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, यानी प्लस का 1। k का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का k और ये -4। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, देखो ये प्लस का 1 है और ये -4 है, तो ये बचेगा -3। 3 को उधर ले जाएंगे अपन, तो माइनस का k बराबर बचेगा प्लस का 3, या k बराबर हो जाएगा -3, तो आपका उत्तर होगा -3। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी सवाल आए तो शून्य का आपको 1 दिया गया, तो शून्य को इस बहुपद में रख देने पर बराबर 0 आना चाहिए, तो इन बराबर 0 आपको लेके चलना है। तो ये थे अवैध वाले सवाल। अब बात करते हैं आगे लघुत्तरात्मक प्रश्नों की, जिसमें 2 नंबर का प्रश्न आएगा 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 1, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3 और 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला जो दिया गया है उसको आप यूज कर सकते हो। शून्यकों का योगफल दे दिया है इसने, कितना है 3 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3 है। तो हमने जो फॉर्मूला है वो ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 3x प्लस 1/3, तो एक शून्यक तो ये भी हो जाएगा इसका, सॉरी एक बहुपद तो ये भी हो जाएगा, x² माइनस 3x प्लस 1/3, ये भी आंसर सही है। अगर 3 का आप लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 1, तो ये भी क्या है आपका राइट आंसर है।
3x² माइनस 9x प्लस 1। तो आपको एक बार सूत्र लिखना है, ठीक है। जस्ट होल्ड, देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर आपको लिखना है x² माइनस 3x प्लस 1/3। 3 यहाँ पे लघुत्तम लेते ही ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 3 के 9x प्लस 1। ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिखना बहुपद बराबर बहुपद, तो ये बहुपद का फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका उत्तर है 3x² माइनस 9x प्लस 1। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य -3 और प्लस का 5 है। तो यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा, जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये बचेगा -3 प्लस का 5, तो -3 प्लस 5 यानी बच गया प्लस का 2, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा करो तो गुणा कर दो, -3 गुणा 5 तो ये हो जाएगा -15, ठीक है। चलो लिख देते हैं अब इसको, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया बहुपद बराबर। तो x² माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया है 2x, 2 और x यहाँ पे है ये 2x, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया -15। तो आपका बहुपद हो गया x² माइनस 2x माइनस 15। ओके, तो इस तरह से आपको कर लेना है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे आप, तो यही उत्तर आएगा x² माइनस 2x प्लस माइनस का 15। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं और k का मान ज्ञात करो, ठीक है। अथवा में दूसरा सवाल है, द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3k के शून्यक अल्फ़ा व अल्फ़ा बटे 1/अल्फ़ा है, तो k का मान ज्ञात करो। मतलब सवाल तो एक ही है लेकिन यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब यही है कि मान लीजिए एक शून्यक अल्फ़ा है तो दूसरा है 1/अल्फ़ा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC का मान लिखो, तो A का मान है 1, B का मान है 2 और C का मान पूरा है 3k, क्योंकि पूरा अचर पद है। पहला शून्यक मान लीजिए अल्फ़ा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फ़ा। अब आप इनको गुणा कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, चलो गुणा ही कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग नहीं करना है, शून्यकों का गुना करना है। शून्य का गुना बराबर अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, क्योंकि दोनों शून्य यही है, एक दूसरा का विलोम है और एक अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया है। अब शून्यकों का जो गुणा होता है वो क्या होता है, c/a। तो c का मान है 3k, तो 3k बटा a का मान है 1, तो c/a यानी 3k/1 बराबर 1, और 3k बराबर हो जाएगा 1 और 3 का 1 में भाग लग जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 1/3। तो ये है आपका राइट आंसर, k बराबर 1/3। ओके, चलिए नेक्स्ट, द्विघात बहुपद px बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो आप गुणनखंड विधि का यूज कर सकते हो। तो 3x² प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है कि 3 का 2 से गुणा किया 6 हो गया। अब 6 के आपको गुणनखंड करने हैं, तो 6 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि बीच की संख्या 5 आ जाए। तो 6 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणा 2 यानी 3 दूनी के 6, तो इसका मतलब 5x को 2 टुकड़ों में कर देना, 3 और 2 में। तो चलो कर देते हैं, 3x² प्लस 3 प्लस 2x यानी 3x प्लस 2x प्लस 2, पहले दोनों का एक समूह बन जाएगा और पीछे के दोनों का एक समूह बन जाएगा। इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है, जो समान है और विनिष्ट है, उसको बाहर निकाल सकते हो। तो पूरा 3x ही दोनों में समान है, तो हमने 3x निकाल लिया है। तो यहाँ से 3 गया, x² में से x गया तो केवल x बचेगा, ये पूरा का पूरा बाहर चलेगा तो इसके 1 बचेगा। ऐसे पीछे देखो, पीछे दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब वापस से x प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 कोष्टक में 3x प्लस 2। शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर करेंगे आप। तो पहला कोष्टक है x प्लस 1, 0 के बराबर करो, x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान हो गया -1। या दूसरा है
3x प्लस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 2 और x बराबर हो जाएगा माइनस के 2/3, यानी x का मान 2 हो गए शून्य का आपके, एक तो है माइनस का 1 और एक है माइनस का 2/3। ओके, तो ये आपके शून्य आ चुके हैं। अब इनके संबंधों की जांच करनी है सत्यता की। तो सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं। तो ABC के मान लिख लिए हमने। ए का मान है 3, B का मान है 5 और C का मान है 2। 3, 5 और 2। अब शून्यकों का योग करो। तो सबसे पहले शून्य का आपके दिए उनका योग करते हैं। -1 प्लस माइनस के 2/3, इधर आपका सूत्र लगाते हैं माइनस के B/A। तो माइनस B का मतलब है 5 है, तो माइनस का चिन्ह तो सूत्र में लगा हुआ है, तो 5/A का मान कितना है 3, तो 5/3 हो गया इधर। तो अब इधर वाले को हल करते हैं। तो LHS साइड में आपको 3 लघुत्तम ले लेना है। तो हमने 3 लघुत्तम लिया, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस का 3 और माइनस का 2 यहाँ में है ही है, तो माइनस के 5/3, तो दोनों साइड बराबर हो गई, तो ये सत्य हो गया। ठीक है, आप गुना करते हैं शून्यकों का गुना। तो -1 गुना -2/3, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया गुना करने पर, तो ये बचेगा 2/3। इधर RHS साइड में C/A आएगा। C का मतलब है 2 और A का मतलब है 3, तो 2/3 ही हो गया। तो 2/3 बराबर 2/3, तो ये भी सत्य है। और पहले आया था माइनस के 5/3 बराबर माइनस के 5/3, तो दोनों ही सत्य हैं। तो दोनों सत्य होने पर आप ये कह सकते हो कि हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद x² - 5x प्लस के शून्यक अल्फा और बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको अल्फा माइनस बीटा का मान दे दिया है, तो आप ऐसा करिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए और अल्फा इंटू बीटा का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले ABC का मान लिखो। तो A का मान है 1, B का मान है माइनस का 5 और C का मान है k। x² का गुणांक A 1 होगा, x का गुणांक B यानी -5 और C का मान है C यानी k। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के B/A। तो माइनस B का मान है माइनस का 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5, बटे में A आएगा, A का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है 5। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो, चाहो तो विलोपन विधि लगा सकते हो, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का मान आपको दिया है। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। चलो मैं इसमें विलोपन विधि लगा देता हूँ। देखिए अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फा प्लस बीटा का मान अभी आया जस्ट हमारे पास, कितना आया है 5। दोनों समीकरणों को जोड़ देना है, तो ये कट गए, तो 2 अल्फा बराबर 6 और अल्फा बराबर हो जाएगा 6/2 यानी 3। अल्फा का मान जो आया है इसको उठा करके आप क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण रख देंगे। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले समीकरण में अल्फा का मान रखा, तो ऊपर वाला समीकरण ये रहा, अल्फा माइनस बीटा बराबर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 माइनस बीटा बराबर 1। तो चलिए 3 माइनस बीटा बराबर 1, तो माइनस बीटा को उधर ले जा रहा हूँ, तो बीटा हो जाएगा प्लस का और ये 1 आ जाएगा इधर, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 बचेगा। तो बीटा का मान कितना आ गया है 2 और अल्फा का मान कितना आया था 3। ठीक है, अब करिए आप अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो 2 गुणा 3 करेंगे यहाँ, तो 2 गुणा 3 और C का मान कितना है, C का मान आपने निकाला होगा, k के बराबर तक k है और A की जगह पे 1 है। ठीक है, देखो आप दोबारा देखो, C का मान यहाँ पे कितना है k और A का मान 1 है, तो k/1 हो जाएगा। ठीक है, k/1 और 3 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 6 बराबर k, तो k का मान कितना आ गया है 6। ओके, तो ये आपका 6 उत्तर इसका आ जाएगा। k का मान पूछा था इसमें, तो k का मान कितना आ गया है 1। तो इसको शॉर्ट में दोबारा समझ लो, अल्फा माइनस बीटा का मान आपको दिया है, आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रतिस्थापन विधि से किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी विधि आप यूज कर सकते हो और अल्फा और बीटा के मान दोनों के निकालने के बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का जब गुणनफल निकालोगे तो वहाँ पे k आएगा, k/1, तो वहाँ से k का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से k का मान आ गया 6। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। तो ये तो बड़ा ही सरल है। रैखिक बहुपद का मानक रूप है P(x) बराबर ax प्लस b और द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है P(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस
सी। ओके, तो ये आपके मानक रूप हो गए हैं दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक p व q हैं, तो 1/p प्लस 1/q का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों का पहले तो शून्यक आपको p और q दिए हुए हैं, तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तब जाके 1/p 1/q का मान आएगा। ओके, तो सबसे पहले ABC का मान लिखो। a का मान है 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है यहाँ पे। b का मान है x का गुणांक -3, तो b का मान है -3। c का मान है अचर पद यानी 2, तो c का मान हो गया है 2। सबसे पहले ज्ञात करेंगे शून्यकों का योग यानी p प्लस q बराबर हो जाएगा माइनस के b बटा a, तो b का मान है -3, तो माइनस माइनस हो गए प्लस 3/1, a का मान 1 है, तो p प्लस q का मान कितना आ गया है 3। समीकरण 1 डाल दो, p इंटू क्यू करो यानी शून्यकों का गुना, तो p इंटू क्यू यानी पी क्यू बराबर c/a। c का मान है 2 और a का मान है 1, तो 2/1 यानी कि 2, तो पी क्यू का मान कितना आ गया है 2, तो समीकरण 2। अब आप सवाल में क्या दिया गया वो उसको लीजिए आप, 1/p और 1/q का मान निकालना है, तो 1/p और 1/q, यहाँ पर पी क्यू का लघुत्तम ले लेना है, तो p इंटू क्यू और ऊपर हो जाएगा p प्लस क्यू, क्योंकि जब हम भाग देंगे तो p बचेगा और q बचेगा ऊपर, तो एक तरफ तो ऊपर बच गया है p प्लस क्यू और नीचे बच गया p इंटू क्यू, यानी शून्यकों का योग ऊपर और शून्यकों का गुणन नीचे। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। समीकरण 1 में p प्लस क्यू का मान है 3, समीकरण 2 में p इंटू क्यू का मान है 2, तो उत्तर हो जाएगा 3/2। तो ये है आपका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये भी सेम उसी तर्ज पर सवाल है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे सेम आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, यानी शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b/a और गुणनफल होता है c/a। अब 1/अल्फा 1/बीटा सेम, तो अल्फा इंटू बीटा आपने लघुत्तम ले लिया है, तो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे बचेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रख दीजिए माइनस के b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे लग दिया c/a। a से a कट गया है तो बचेगा b/c, तो आपका राइट आंसर होगा b/c। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 18 के शून्यक 6 और 3 है, तो के का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये b का मान दिया गया है, तो आप इसका शून्यकों का योगफल निकाल लो, योगफल से इसका मान आ जाएगा। तो अल्फा का मान है 6 और बीटा का मान है 3, और इसमें a का मान है 1, शून्यकों का जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो 1 है और x का गुणांक है वो माइनस का k है और अचर पद है 18, यानी c का मान 18 है। तो शून्यकों का योग याद करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा, यानी 6 प्लस 3 को जोड़ दीजिए 9 हो गया, माइनस b का मान है माइनस का k, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, और a का मान है 1, तो k/1 यानी k और बराबर में है 9, तो k का मान कितना आ गया है 9। ओके, चलिए आगे। एक द्विघात बहुपद के शून्यक हैं 1/4 और -1/2, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल आपको, तो शून्यक दिए हैं 1/4 और -1/2, बहुपद आपको ज्ञात करना है। तो अल्फा का मान दे दिया है 1/4 और बीटा का मान दे दिया -1/2। सबसे पहले शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो शून्यकों का योग होता है, जोड़ दो इनको दोनों को, तो -1/4 और 1/4 प्लस -1/2, क्योंकि बीटा का मान है -1/2। 4 आपने लघुत्तम ले लिया है, तो 1 - 2 यानी कि -1/4 यहाँ पर बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान आया है वो कितना आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान आया है नीचे वो कितना आया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो, तो गुणा करते हैं 1/4 गुणा 1/2 माइनस का है, तो ये माइनस का 1/8 आया है, तो -1/8। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो बहुपद का जो सूत्र होता है वो आपको मैंने पहले बताया, बहुपद वाला फॉर्मूला वो यही है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4 इंटू एक्स, और ये है आपका अल्फा इंटू बीटा का मान -1/2,
8। अब देखो बटे में आ गए हैं ये मान, तो इसको थोड़ा हल करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4 एक्स, और ये हो गया -1/8। आप 8 को लघुत्तम ले लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि 4 का 8 में भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2x - 1। तो ये है आपका राइट आंसर, 8x स्क्वायर प्लस 2x - 1। तो ये आपका अभिष्ट जो बहुपद आपको पूछा गया वही आपका बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 2 के वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 2 नंबर का आता है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट सवालों की चर्चा की। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंचे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला चल रही है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली, नई प्रश्नावली के साथ। ओके, थैंक यू।